गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अपन इन्विटेशन का जो ड्राफ्टेशन था उसके बारे में अच्छी तरीके से हमने कंसल्ट किया था, डिस्कस किया था। और आज की क्लास में अपन रिप्लाई जो होती हैं ड्राफ्टेशन की उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट देखिए बेटे, रिप्लाईज ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन, आप जो इन्विटेशन ड्राफ्ट कर रहे थे वो फॉर्मल कैटेगरी में होता है और उसका आप रिप्लाईज किस तरीके से देते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्लाईज ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल इन्विटेशन की जो रिप्लाईज होती हैं वो मोस्टली दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एक्सेप्टिंग रिप्लाईज और एक होती है डिक्लाइनिंग रिप्लाईज। डियर स्टूडेंट, एक्सेप्टिंग रिप्लाईज वो होती है जहाँ पर आप वो जो इन्विटेशन फॉर्मल आपने रिसीव किया है उसमें आप उसकी स्वीकृति देते हो। उसमें जो भी प्रोग्राम है, जो भी इवेंट है, उसमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी सहमति देते हो, आप यस करते हो, तो वो आपकी होती है एक्सेप्टिंग रिप्लाई। और अगर ऐसा कोई भी फॉर्मल इन्विटेशन जो आपने रिसीव किया है और उसमें आप किसी अनअवॉइडेबल रीज़न से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप उसके लिए जो रिप्लाई भेजते हो उसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग रिप्लाईज या फिर रिफ्यूजल रिप्लाई। उसका एक नाम और भी होता है, उसे हम बोलते हैं रिफ्यूजल रिप्लाई। उससे हम बोलते हैं रिफ्यूजल रिप्लाई। तो इन दिस वे देर आर टू types of replies of formal invitation: accepting reply and declining reply. These replies should be written in an informal way. Dear student, ये जो replies अपन लिखेंगे ये informal way में लिखी जाएगी, formal way में नहीं लिखी जाती हैं। It can be written in conversational tone. ये हमेशा conversational tone में लिखी जाती हैं बेटे। तो some important points to write एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखने के, इन रिप्लाईज के, वो बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट, इनफॉर्मल इन्विटेशन से मे बी हैंड रिटन और टाइप्ड, ये दोनों प्रकार के होते हैं। इनफॉर्मल रिप्लाई जो भेज रहे हो आप, ये एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग के लिए, ये आपकी हैंड रिटन भी हो सकती हैं या टाइप्ड भी हो सकती हैं। दे आर रिटन इन फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इनफॉर्मल इन्विटेशन जो भी लिख रहे हो आप, इनकी रिप्लाई लिख रहे हो, तो ये रिप्लाई फर्स्ट पर्सन में या सेकंड पर्सन में लिखी जाती हैं। और ड्राफ्टेशन जो आप लिख रहे हो, फॉर्मल जो इन्विटेशन, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में वो हमेशा किस में लिखा जाता है? थर्ड पर्सन में। डियर स्टूडेंट, सॉरी। तो ये इनफॉर्मल जो इन्विटेशन है ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में और सेकेंड पर्सन में ही लिखे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, थर्ड नोटेबल पॉइंट फॉर यू, लेफ्ट साइड में सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है इसमें। जबकि हम फॉर्मल इन्विटेशन जो ड्राफ्टेशन में लिख रहे थे उसमें कोई भी अपन सेल्फ एड्रेस नहीं लिख रहे थे, ना सेंडर्स एड्रेस लिख रहे थे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सेंडर्स एड्रेस है वो मेंशन करना है। यहाँ पर आपको एक काम नहीं करना है, और वो क्या नहीं करना है? RSVP मेंशन नहीं करना है। जबकि फॉर्मल इन्विटेशन जो लिख रहे थे उसमें अपन नीचे क्या लिख रहे थे? RSVP का मेंशन कर रहे थे, रिक्वेस्ट यू सेंड योर मैसेज टू वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। हम एक कॉलम में ये बातें लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर डू नॉट राइट RSVP एट द बॉटम ऑफ ए पेज। एट द एंड ऑफ ए सेंडर्स मस्ट बी पुट हिज सिग्नेचर। आपको ये ध्यान रखना है कि सेंडर्स का जो सिग्नेचर है वो आखिर में जरूर आपको क्या करना है? रखना है। और ये सिग्नेचर कहाँ पर रखना है डियर स्टूडेंट? ये सिग्नेचर हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है। तो यहाँ पर ये नोटेबल पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। डे, डेट, टाइम एंड प्लेस शुड बी मेंशन अकॉर्डिंगली। अब जब भी आप इनफॉर्मल इन्विटेशन लिख रहे हो तो उसमें डे, डेट, टाइम और प्लेस जो है उसको आप प्रोग्राम का जो डे है, टाइम है, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको उसमें मेंशन करना है। वी कैन यूज सैल्यूटेशन इन इट। एक बात और रखनी है डियर स्टूडेंट, ये इनफॉर्मल वे में लिखा जाता है तो इसमें सैल्यूटेशन है वो भी अपन को लिखनी है।
ठीक है। जब अपने फ्रेंड्स को अपन रिप्लाई भेज रहे हैं तो सैल्यूटेशन हम क्या लिखेंगे, डियर प्लस फ्रेंड्स का नाम। और जब हम रिप्लाई किसी सीनियर पर्सन को भेज रहे हैं तो डियर प्लस सर या मैडम मेंशन करना है, ठीक है, या डी रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। और हम रिलेटिव्स अपन अपने कोई भी उनको भेज रहे हैं, जैसे पापा को भेज रहे हैं, मम्मी को भेज रहे हैं इनविटेशन रिप्लाई में, या फिर हम अंकल को भेज रहे हैं, या फिर कोई भी मैटरनल अंकल वगैरह जो उनको भेज रहे हैं, तो वहाँ पर हम उनकी रैंक मेंशन करेंगे, डियर प्लस रैंक, डियर मदर, डियर फादर, डियर अंकल, etc etc। तो these are the some notable point for you whenever you are going to draft an informal invitation student। एक बार रिपीट कर दूं, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, इनफॉर्मल इनविटेशन जब भी आप लिख रहे हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है उसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेंशन हियर द सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको क्या मेंशन करना है, सैल्यूटेशन मेंशन करना है। थर्ड जो पॉइंट है उसमें आपको क्या करना है, उसमें थर्ड पॉइंट पे आपको इन्फॉर्मेशन जो आपने रिसीव की है, इनविटेशन जो फॉर्मल टाइप का आपने रिसीव किया उसकी इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट करनी है और थैंक्स सबमिट करना है। उसके बाद में आपकी रिप्लाई रखनी है और रिप्लाई रखने के बाद में आपको सिग्नेचर करना है। तो ये मोस्टली जो पॉइंट है वो आपके यही पॉइंट हैं। आपको मैं बता दूं कि इनफॉर्मल इनविटेशन है वो हैंड रिटन और टाइप दोनों प्रकार के होते हैं। वे फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में लिखे जाते हैं। लेफ्ट साइड में सेंडर्स एड्रेस मेंशन किया जाता है, RSVP इसमें लिखा नहीं जाता है। नीचे हम एंड में पेज के बॉटम में हम सिग्नेचर मेंशन करेंगे। सिग्नेचर के बाद में डे, डेट, टाइम और प्लेस जो है प्रोग्राम का वो उसमें हम रखेंगे। उसके बाद में हम इसमें सैल्यूटेशन है वो भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक्सेप्टिंग रिप्लाई है वो ड्राफ्ट करके बता रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए किस तरीके से की जाती है। यहाँ पर एक्सेप्टिंग रिप्लाई में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड में सेंड क्या करेंगे, सेल्फ एड्रेस, इसको बोलेंगे हम क्या, सेल्फ एड्रेस। तो सबसे पहला काम जब भी आप ये एक्सेप्टिंग या रिफ्यूजल रिप्लाई लिख रहे हो तो उसमें आपको क्या काम करना है, सेल्फ एड्रेस मेंशन करना। जैसे हमने यहाँ पे किया 151 है ग्रेटर कैलाश न्यू दिल्ली, ये हमने क्या रखा है यहाँ पे सेल्फ एड्रेस बोलते हैं इसको, या सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे हम क्या रखेंगे, लिविंग ईयर 1 लाइन स्पेस वी शैल मेंशन ईयर डेट, एक लाइन का स्पेस छोड़ करके डेट लिखेंगे। डेट लिखने की जस्ट बाद में अगेन वी शैल लिविंग 1 लाइन स्पेस क्या मेंशन करेंगे, सैल्यूटेशन डियर हर्षित, ठीक है। तो ये हमने क्या काम किया, पहला काम किया सेंडर्स एड्रेस का, यहाँ तक का एड्रेस ही डेट का, पर डेट किस तरीके से मेंशन करनी है, लिविंग 1 लाइन स्पेस, एक लाइन छोड़ करके आपको डेट मेंशन करनी है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में हम सैल्यूटेशन रखेंगे, ये यहाँ पे सैल्यूटेशन रखा है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वहाँ पे हम आए तो यहाँ पे हमने ये क्या रखा है, थैंक्स एंड इन्फॉर्मेशन रखेंगे इसमें कि आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशन, मैं आपके इस इन्विटेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। किसके लिए भेजा था जो आपने, टू अटेंड मैरिज सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 25 नवंबर 2021। तो यहाँ पर ये तो हमने क्या काम किया है, ये हमने थैंक्स एंड इन्फॉर्मेशन दिए हैं, किसकी, इन्विटेशन की। जो इन्विटेशन हमने रिसीव किया है उसका थैंक्स रखा है हमने। उसके बाद में हमने उसकी इन्फॉर्मेशन दी है कि ऐसा एक इन्विटेशन जो है वो हमें मिला है, यानी मैंने इसको रिसीव किया है। इसके बाद में अगले पॉइंट पे हम एक्सेप्ट एंड डिक्लाइनिंग प्रोसेस रखेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन एंड आई विल बी प्रेजेंट on the auspicious occasion with my blessings. I promise to make my presence there along with my parents in time. ये इतना जो मैटर है, ये सारे के सारे एक्सेप्टिंग वाले जितने भी आपके इनफॉर्मल इन्विटेशन है उनमें सब में रिप्लाई एज इट रखनी है आपको, ये बात सब में सेम रखनी है। तो यहाँ पर एक्सेप्टिंग वाले में केवल आपको टाइटल चेंज करना है
क्या, एक तो ये टाइटल कि जो भी आप इनविटेशन जिस टॉपिक के लिए रिसीव कर रहे हो उसका नाम चेंज करना है आपको, और एक आपको इसमें क्या क्या चेंजेज करना है, एक इसमें आपको ये सैल्यूटेशन है ये चेंज करना है। अगर ये रिलेटिव को भेज रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग सैल्यूटेशन करना है, अगर ये अननोन पर्सन को भेज रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग इसमें सैल्यूटेशन आपको रखना है। बाकी ये सारी जो बातें हैं ना ये पहले से ही प्रीफिक्स हैं, ये बात हम लिखेंगे, इन्विटेशन के लिए थैंक्स देंगे और किस चीज़ में हमें जो फॉर्मल इन्विटेशन हमने रिसीव किया है, किस टॉपिक के लिए किया है, किस इवेंट के लिए किया है, किस प्रोग्राम के लिए किया है, तो वो बातें हमें इसमें मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर तो हमने ये बात रखी है, ये पहले थैंक्स रखा, उसके बाद में किस इवेंट के लिए हमने इन्विटेशन को रिसीव किया है वो हमने उसको इन्फॉर्म किया है। तो यहाँ पे थैंक्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट एंड ए प्रोग्राम रख दिया। ये प्रोसेस जो है एक्सेप्ट डिक्लाइन करने की इसके बाद में, तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट के लिए बातें लिखेंगे, आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन एंड आई विल बी प्रेजेंट ऑन द auspicious occasion with my blessings. I promise to make my presence there along with my parents in time. और आखिर में यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ग्रीटिंग्स रखेंगे, रिगार्ड्स रखेंगे, तो विथ बेस्ट विशेष ये हम रिगार्ड्स में रखेंगे, और लास्ट में हम लेफ्ट हैंड में यहाँ पे नीचे क्या रखेंगे, एट द एंड ऑफ द इनफॉर्मल इन्विटेशन वी शैल अप्लाई हियर सिग्नेचर। तो ये हमारी सिग्नेचर है, सिंसियरली योर्स या योर्स सिंसियरली लिख दो हिमांशु। एक्सेप्टिंग का कोई भी आप इन्विटेशन जब बना रहे हो तो उसमें आपको इस तरीके से उसको लिखना है। अब चलते हैं एक डिक्लाइन वाला लेते हैं, डिक्लाइनिंग में किस तरीके से हमें रखना है, डिक्लाइन का इन्विटेशन किस तरीके से बनाना है, एग्जाम्पल बताता हूँ। तो यहाँ पे भी पहली प्रोसेस तो वही है, जब भी हम कोई भी इन्विटेशन रिप्लाई के लिए लिखेंगे तो पहला काम क्या होता है इसमें, सेल्फ एड्रेस किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद में हम इसमें क्या रखेंगे, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद में हम क्या रखेंगे, थैंक्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट एंड ए प्रोग्राम। इसके बाद में यहाँ पे रिप्लाई, जो भी आपकी एक्सेप्टिंग है तो एक्सेप्टिंग रिप्लाई लिखिए, डिक्लाइनिंग है तो डिक्लाइनिंग रिप्लाई लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो एक इनफॉर्मल इन्विटेशन जो लिखते हैं अपन रिप्लाई में, उसमें मोस्टली ये पॉइंट्स अपन को सबमिट करने हैं। सेल्फ एड्रेस आपको बनाना आता है, ये पेपर में दिया हुआ है तो आप वही सेम मेंशन कीजिए, अगर नहीं है तो आप इमेजिनेटिव बना लीजिए। इमेजिनेटिव में पेपर में भी पूरा नहीं दिया हुआ होता, पेपर में भी केवल है या तो सिटी का नेम होता है या फिर उसमें मान लीजिए कि कोई मोहल्ला या फिर जो कॉलोनी उसका नाम होता है, तो उसमें इमेजिनेटिव 2-3 बातें हम बना करके रखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये क्या किया है, प्लॉट का नंबर रखा, ये ग्रेटर कैलाश कॉलोनी नाम है, ये हमने सिटी मेंशन कर दी। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा सेल्फ एड्रेस का पहला स्टेप पूरा। इसमें सेल्फ एड्रेस में क्या मेंशन किया जाता है, डेट एंड टाइम, यानी डेट मेंशन करनी है। और डेट बेटे हमेशा ये ध्यान रखना है, लिविंग 1 लाइन स्पेस। आपने पहला स्टेप पूरा किया है, इसके जस्ट बाद में एक लाइन छोड़ते हुए आपको डेट मेंशन करनी है ऐसे। और डेट मेंशन करने की जस्ट बाद में आपको क्या रखना है, आपको यहाँ पर सैल्यूटेशन रखना है, डियर खुशी। बाकी प्रोसेस वही है, आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशन टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 25 नवंबर 2021। ये इतनी बातें सेम होती हैं एक्सेप्ट वाले में भी और डिक्लाइन वाले में भी। ठीक है, सेल्फ एड्रेस, सैल्यूटेशन और इसके बाद में थैंक्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट एंड प्रोग्राम। ये इतनी बातें जब एक्सेप्ट के लिए लिख रहे हो तो उसमें भी एज इट रखनी है, डिक्लाइन के लिए लिख रहे हो तो उसमें भी एज इट रखनी है। अब बातें कहाँ से चेंज होंगी, बातें रिप्लाई से चेंज होंगी। उसमें रिप्लाई में हमने जो बातें लिखी थी वो वहाँ पे चेंज थी, और यहाँ पे रिप्लाई में हम बातें लिख रहे हैं वो यहाँ चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ रिप्लाई में डिक्लाइन के लिए लिख रहे हैं तो आई लिखेंगे, आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड इट ऑन द गिवन डेट। दी गई तारीख को इसको अटेंड करने में मेरी एबिलिटी है उसके लिए रिग्रेट करता हूँ, असमर्थता के लिए मैं
रिग्रेट करता हूँ। किसके कारण से? ड्यू टू सम प्रीवियस एंगेजमेंट, पहले से ही नियोजित जो कुछ कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों के कारण से। आई होप यू विल नॉट माइंड माई एब्सेंस, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी जो एब्सेंस है उसको माइंड नहीं करोगे। आई सेंड माई बेस्ट विशेज ऑन दिस ओकेजन, ये इसमें क्या है? रिगार्ड्स है। और लास्ट में सिग्नेचर आ गई, योर सिंसियरली हिमांशु। तो बेटे आपको मैं बता दूँ, ये बात डिक्लाइन वाले में नोट कर लीजिए, जितने भी आएंगे सब में ये रिप्लाई एज इट लिखनी है, बस इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज टाइटल का जरूर करना है। यहाँ पे अटेंड अ वेडिंग सेरेमनी है, अगर बर्थडे सेरेमनी होता तो यहाँ क्या लिखते? बर्थडे सेरेमनी लिख देता। गृह प्रवेश होती तो गृह प्रवेश टाइटल लिख देते। रिटायरमेंट पार्टी होती रिटायरमेंट पार्टी लिख देते। फेयरवेल पार्टी तो फेयरवेल पार्टी लिख देते। टाइटल नेम चेंज करेंगे, बाकी इसमें कोई चीज़ें चेंज नहीं करेंगे। हाँ, ये डेट टाइम है, ये अकॉर्डिंगली चेंज करते रहेंगे। ये अगर चाहो तो उनको आप बदल सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेंगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? रिप्लाई जो है बेटे वो लिखनी है। दोनों रिप्लाई समझ में आई? एक्सेप्ट वाली और डिक्लाइन वाली। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं होगी। अब देखिए मैं एक रिप्लाई आपको ड्राफ्ट करके बता रहा हूँ। एक रिप्लाई लिख रहा हूँ मैं। किसके लिए लिख रहा हूँ? जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन है आपके छोटे भाई का या आपकी बेटी का, और आपने इनवाइट किया अपने फ्रेंड को जो कि उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सेल्फ एड्रेस। सेल्फ एड्रेस इसमें दिया हुआ नहीं है, सपोज कीजिए, तो हम इमेजिनेटिव बना लेते हैं इस तरीके से, D115/20 रामनगर, जयपुर। ये पहला स्टेप हमने पूरा किया। इसके बाद में एक लाइन को छोड़ करके, एक लाइन का स्पेस छोड़ करके यहाँ डेट मेंशन करेंगे, 15 जून 2021। तो ये तो हमने सेल्फ एड्रेस मेंशन कर लिया। अब एक लाइन का स्पेस छोड़ करके यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम क्या लिखेंगे? डियर राकेश, दोस्त को भेज रहे हैं ना, इसलिए डियर राकेश। अब अपन इसमें इसके जस्ट नीचे से यहाँ से क्या लिखेंगे? थैंक्स एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन टू अटेंड अब प्रोग्राम इवेंट लिखनी है, टू अटेंड द बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ योर सन on 25 जून 2021। ये हमने उसको क्या कर दिया है? थैंक्स एंड इंफॉर्मेशन सेंड कर दी। अब एक्सेप्ट के लिए लिखेंगे आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन and try to be an eyewitness of the program। ये एक्सेप्ट के लिए हमने लाइन लिख दी, और लास्ट में यहाँ पे LHS में सिग्नेचर योर से सिंसियरली।
और फिर क्या करेंगे इसमें सिग्नेचर XYZ जो भी क्वेश्चन में नाम है तो वो वरना रोल नंबर। तो बेटे आपकी रिप्लाई वो इस तरीके से लिखी जाएंगी। ये प्रीफिक्स है, इसमें आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी बात पहले नोट कर लो दोनों के लिए, और ये दोनों के लिए रिप्लाई जो है नीचे ये एक्सेप्ट वाले के लिए एक्सेप्ट के याद कर लो अच्छी तरीके से, और डिक्लाइन वाले के लिए डिक्लाइन की जो मैंने लिखवाई है ये याद कर लो। सब में चलेंगे ये एज इट, कोई चेंज नहीं है, प्रीफिक्स है ये। तो ये आपकी रिप्लाई जो है वो इन्विटेशन में इस तरीके से लिखी जाती है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपका जो इन्विटेशन का टॉपिक था जिसमें ड्राफ्टेशन फॉर्मल वे में लिखे जाते हैं और ये रिप्लाई जो इनफॉर्मल वे में लिखी जाती है, ये आपकी अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी स्टूडेंट। ये रिप्लाईज ही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आज तक के एग्जाम जितने भी हुए हैं उनमें सब में ज़्यादातर क्या आई हैं, ये रिप्लाईज ही पूछी गई हैं, रिप्लाईज ही आई हैं। तो हमें रिप्लाई ही मेंशन करनी है, अच्छी तरीके से इन्हीं को तैयार करना है। तो अब इसमें बचा हुआ टॉपिक ड्राफ्टिंग पोस्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अगली क्लास में। थैंक यू।